साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उसे दुबे भाई कहा करते थे। एक बार की बात है कि वह लड़का अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। 15 दिन के बाद वह लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनके साथ खाना पीना सोना कुछ भी नहीं करता था। कहता था बाद में खा लूँगा। अब वह पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वह टाल जाता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। एक दिन कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोल पड़ा कि दुबे भाई तो अभी है नहीं, वे तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले फक कर रो पड़े। और वह रात को भी कैसे आ सकता है? हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद ही वह मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई थी और वह ऑन स्पॉट ही काल के गाल में समा गया। इतना कहकर वे लोग और तेज रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे उन्हें लकवा मार गया था और उनके रोए खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वे देखते थे, क्या वह दुबे भाई का भूत था? खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया। पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटकता रहा। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मोह छोड़ ना सके। कहते हैं आज भी जो बच्चे दुबे भाई के भूत के साथ सोते थे डरे सहमे ही रहते हैं। दोस्तों, यह घटना कितनी सही है कितनी गलत, ये आपको हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने ये घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। तो बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आप हमारी कोई स्टोरी मिस ना करें। धन्यवाद।